वेलकम बैक नाजरीन। अरुण भाई, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ जी। आज हम वुमेन डे पे शो कर रहे हैं, क्यों? आज तो खवातीन ही खवातीन है। ये जी जिना हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ है जो कि वहाँ अंडर ट्रेनिंग है और ये सब यहाँ तशरीफ लाई हैं और मैं ख़ास तौर पे कदर करता हूँ क्योंकि ये वो फौजी हैं असल जो कोरोना के दिनों में ख़ास हमारे लिए उन सरहदों पे लड़े हैं जहाँ पे इन्होंने जामे शहादत भी नोश किए हैं और इनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और मैं एक मरतबा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता। थैंक यू। इनको सिस्टर क्यों कहते हैं? तेन बीमारी पैंदी कहने लगे मैं काफी अस्पतालों च रहा हाँ। क्यों? गुलाब दे भी मेरे सामने बने यकीन। मालक ने की रंग लाए ने तू ला दे। करोड़ रुपए की गड्डी ਲਈ ਫਿਰਦਾ गुलाब दे भी। अरुण साहब मेरा मसला है, मैं अलफ खा जाना, इन्हू जो दो खा जाता। अच्छा, हॉस्पिटल को आप क्या कहते हैं उर्दू में या पंजाबी में? अस्पताल। अस्पताल। यार इतनी खूबसूरत जुबान है पंजाबी। वाह। दिलदार परवेज भट्टी मरहूम को कभी आप बोलते सुने? क्या बात। तो आप भी अगर पंजाबी भी अच्छी सीख लें तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती सर अपने अपने इलाके की होंगी है, जिदा दुआबा है। यार इलाका क्या होता है? फैसलाबाद है, गुजराले तीया नू 30 कहते ने, मैं जदों भी गया थे। जी हाँ। भाई 30 रुपये दे दियो। हाँ वेखे है। देख लो फैसलाबाद। हाँ वीरे की हाल है? ठीक है वीरे, अल्लाह दा करम है। फैसलाबाद वाहद शहर है, वो ते हर बंदा बीमार ही लगता। वीरे की हाल है? वीरे ठीक आ। वीरे दवाई खा ली है। वीरे अज तो प्राहुणे आ गए सी। वीरे मैनू समझ डॉक्टर ने भी जाके बीमारी नहीं दस सकनी। क्या हुआ आपको, क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो क्या कहते हैं? समझ नहीं आती वीरे को ना काऊ माऊ गया होन। सर गोगा फैसलाबाद हॉस्पिटल च गया उत्थे जाके कहंदा सर मैं खुरक खुरक के ना जख्म कर लिया वो इनू ऑपरेशन थिएटर च ले गए फिर उत्थे जाके ते नोह कट दिते। मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? मैं बच्चों आप इन्हें बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझते होंगे स्क्रीन पे। खुदा की कसम खा के मैं कह रहा हूं कि ये बात इन्होंने बताई। हॉस्पिटल, खारिश और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर और नाखून काट। एक जाहिल आदमी बात नहीं कर सकता। अरुण साहब माना तुम जुगतां दी दुकान पा लो, भाई 4 फ्रेश जुगतां दे देंगे। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नफीसा रहमान है। आई एम फ्रॉम AIMC कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिना हॉस्पिटल लाहौर और हम सब लोग जो है BSN डिग्री कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंसेज इन नर्सिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है। ਇਹੋ जी बाजी टीका ला के आप भी बेहोश हो जाती। हाँ हाँ मेरे को नहीं वेख्या जाता। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को यहाँ देख के। आप लोग सही मानों में इंसानियत की खिदमत उस वक्त करती हैं जब आदमी बिस्तर पे होता है। उस वक्त वो बहुत ही महरूम, मफलूकुल हाल, मजबूर होता है। उस वक्त आप लोग जब एक दफ़ा मुस्कुरा के उसको ये बता देती हैं कि आपकी तबीयत अब बेहतर हो रही है, वो आधा तो उसी से ठीक हो जाता है। UK में मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मेरे एक कज़न को कैंसर हो गया तो उनके ऑपरेशन के लिए मैं हॉस्पिटल गया और मैंने वहाँ ये देखा कि एक नर्स वार्ड में आई जिसकी अभी ड्यूटी स्टार्ट नहीं हुई थी और आपको पता है उसने वार्ड में आके क्या ऐलान किया? वो वार्ड उन लोगों का था जिनके आज़ा कट गए थे कैंसर की वजह से। उसने आके ये ऐलान किया कि किसी को अगर बातें करनी है, गुफ्तगू करनी है या लतीफ़े सुनने हैं तो मेरे पास 1 घंटा है, मुझे बताएं, मैं पास बैठ जाता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये उसकी चैरिटी का अंदाज था। फिर मैंने एक और खातून को देखा जो अपने ऑफिस जाने से 1 घंटा पहले उन्होंने हॉस्पिटल में आके कहा कि इफ एनीवन वांट्स टू प्ले कार्ड्स तो आई कैन प्ले कार्ड्स विद हिम फॉर 1 आवर। अभी मेरे काम में वक्त है। वेरी नाइस। वाह। There was a teacher last year. She used to play Ludo with the cancer patients to make them happy. वाह वाह। वाह मुझे जी तुसी वाह वाह करनी, साढ़े तो पल्ले पई नहीं गल। उन्होंने ये कहा है कि मेरी एक टीचर थी जो कि कैंसर के पेशेंट्स के साथ उनको खुश करने के लिए लूडो खेला करती। लूडो खेला करती थी। कैंसर के पेशेंट के साथ लूडो खेला करती थी। शालीमार एक्सप्रेस 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, अपनी अपनी लूडो लेकर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਡੋ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ ਲੂਡੋ ਹੈ।
अच्छा, आपकी इस बात से मुझे एक वाकया याद आ गया। सर कौन सा वाकया? ये गालिबन 1982 का वाकया है कि एक छोटी सी बच्ची अपने घर के टीवी लाउंज में बैठी अपने माँ बाप को गुफ्तगू करते सुन रही थी। उस बच्ची का नाम था टेस। ये अमेरिका की बात। उसका एक भाई था एंड्रयू, जो 11-12 साल का था और बच्ची 6 साल की थी। उस बच्ची ने माँ बाप को ये बात करते सुना कि हमारे बच्चे को ऑपरेशन के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है कि हमें ये घर बेचना पड़ेगा। उसके बाप ने कहा कि अगर हम घर बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो माँ ने कहा इसका मतलब है कि हमारे बच्चे को सिर्फ अब मुआवजा ही बचा सकता है। उस बच्ची ने जब ये बात सुनी तो वो अपने कमरे में गई। उसने अपने कमरे में जाके एक वो पिगी बैंक होता है ना, एक गल्ला होता है, गल्ला, वो तोड़ा। जब वो तोड़ा तो उसमें $1.11 थे। वो उसे लेकर अपनी मुट्ठी में दबा के 6 ब्लॉक्स अवे एक मेडिकल स्टोर था, उस पे गई और वहां जाके उसने काउंटर पे जो सेल्स पर्सन खड़ा था उसे कहा कि मुझे एक मुआवजा दे दो। उसने उससे कहा कि पहली बात तो ये कि यहाँ मुआवजे नहीं मिलते और दूसरी बात ये कि मुआवजा मुझे नहीं पता कौन सी दवा है। बच्ची ने ये कहा कि शायद तुम इसलिए नहीं दे रहे कि तुम्हें लग रहा है मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मैं मुआवजे के पैसे लाई हूँ। उसने वो पैसे उसके काउंटर पे रख दिए और उससे कहा कि ये लो पैसे, अब मुआवजा दे दो। इत्तेफाक से उसके बिल्कुल बराबर में एक साहब खड़े थे जो बैठे और बैठ के बच्ची से कहने लगे कि क्या करेंगी आप मुआवजे का। उसने कहा कि मेरे भाई के सर में कुछ उग रहा है। उसको तो नहीं पता था कि कौन सा कैंसर है, कौन सा ट्यूमर है, और मेरी माँ ये कहती है कि इसको मुआवजा ही ठीक कर सकता है। उस शख्स ने कहा कि तुम बहुत लकी हो कि मैं मुआवजे बेचता हूँ और मुआवजे की कीमत वाकई $1.11 है। उसने उस बच्ची से $1.11 ले लिए और उसे कहा कि चलो तुम्हारे भाई के पास चले। उसके पास गया, उसका नाम था डॉक्टर कार्ल्टन, वो कैंसर का सर्जन था। उसने $1.11 में उस बच्चे का ऑपरेशन किया, उसको ठीक करके घर भेजा। तो जब वो बच्चा ठीक हो गया, उस बच्ची की माँ ने उसके वालिद से ये कहा कि देखो हमारा पैसा कोई नहीं लगा, लेकिन खुदा के मुआवजे से हमारा बच्चा बच गया। और उसको नहीं पता था कि उसकी बहन की सारी दौलत उसको बचाने में लग गई। आपने मुझे पूछा कि इनको सिस्टर्स क्यों कहते हैं, उसकी तारीख कुछ और है, लेकिन जो बात आपको मैंने बताई, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी इस बहन को अपने जहन में रखना चाहिए और हर पेशेंट को एंड्रयू समझना चाहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।